Good morning, students. So now we are starting our chapter number 6, that is electromagnetic induction. अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया. उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया. और अब चैप्टर नंबर 6 से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे कॉम्बिनेशन करेंगे. बराबर है? ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बहुत इजी चैप्टर है और शांति से समझना है, तो आपको ये चैप्टर में भी सब चीज समझ में आएगी और इजी लगेगा चैप्टर. ओके. तो आप अपने टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6 में देखोगे तो चैप्टर नंबर 6.6 में 6.1 दैट इज इंट्रोडक्शन. देन आफ्टर 6.2 दैट इज Faraday's and Henry's experiment for electromagnetic induction, and 6.3 that is magnetic flux. Fine. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में देखो यहां पे है whenever there is change in magnetic flux. ओके. तो पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्टडी करना पड़ेगा. बराबर है ना? तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझोगे तभी तो आप वो 6.2 के एक्सपेरिमेंट में आपको समझ आएगा. बराबर है? ओके. दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर फ्रॉम 6.3 दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके. ये फ्लक्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट आल्सो यू वर स्टडी इन चैप्टर नंबर 1. ऐसा फ्लक्स जैसा क्या था उसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना उसमें. ओके. तो उसी की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसमें. ओके. वो टॉपिक हमने कैसे स्टडी किया हुआ था कि किसी क्लोज सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से पास हो रही हो उसमें अगर किसी क्लोज सरफेस को हम रखते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस. बराबर है? ओके. तो दैट numbers of electric field lines passing through the closed surface, that is called electric flux. उसका सिंबल हमने दिया था phi, बट यहां पे हमें स्टडी करना है मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके. तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे. बराबर है? ओके. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ में जनरेट होता है. और अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करें, उस क्लोज सरफेस को अगर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्लेस करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दैट क्लोज सरफेस. तो दैट नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस हियर. फ्लक्स that is numbers of field lines. If it is for electric flux, then numbers of electric field lines.
and if it is for magnetic flux, then you will have the numbers of magnetic field lines passing through the closed surface is called magnetic flux linked with that closed surface. Okay, so flux is nothing but the number of field lines. Magnetic flux, that is numbers of magnetic field lines. Electric flux, that is number of electric field lines. कितना इजी है, आपको समझ में आया ना ये टॉपिक? ओके, चल तो फिर अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये डेफिनेशन हो गया, ओके, और अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर इक्वेशन से जस्टिफाई करना हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सिंबल तो यही देंगे फाई, बराबर है? ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 1 में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था? तो E डॉट डेल्टा ए था, बराबर है? ओके, तो यहां पे क्या आएगा? तो E दैट वाज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या देखा है हमने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या था? बी, कैपिटल बी। ओके, तो यहां पे फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल्टा ए, बी डेल्टा ए, where B is magnetic field and delta A that is area of closed surface, और किसी भी सरफेस का एरिया का वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है, वो भी हमने देखा हुआ है कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। ओके, और अगर इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे डॉट है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट है, तो अगर यहां से ये वेक्टर क्वांटिटीज निकालेंगे तो 11th स्टैंडर्ड में देखा था ना, a डॉट b दैट इज ए बी cos थीटा, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अगर हम रिमूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू b डेल्टा a cos थीटा आएगा। क्लियर? Okay, where B magnetic field, delta A that is area of that closed surface, and theta that is angle between, बोलिए, where theta is angle between two physical quantities, that is vector B and vector डेल्टा ए, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, उन दोनों के बीच का ये एंगल रहेगा। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आया? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस, और इक्वेशन दैट इज जस्ट सिमिलर टू चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में फ्लक्स का बहुत सारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स किए हुए थे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, बराबर है? ओके, चलो तो अभी यहां पे ये किस टाइप का क्वांटिटी है वो देखते हैं। तो दैट इज क्वांटिटी, तो अपना फिजिक्स में दो टाइप का क्वांटिटी रहता है, फर्स्ट स्केलर, अनदर इज वेक्टर। स्केलर हैज नो डायरेक्शन एंड वेक्टर हैज डायरेक्शन, तो यहां पे कौन सा वेक्टर आएगा, ये कौन सी क्वांटिटी आएगी? तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बराबर है ना? ओके, तो ये नंबर्स है, द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस, तो नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली। ओके, तो दैट इज व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा। बराबर है? ओके, चलो अभी यहां से हम यूनिट बनाएंगे, यूनिट। ओके,
तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिट, तो यूनिट कैसे बनाएंगे, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यूनिट क्या रहेगा, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो दोनों का क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट रहेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमने क्या स्टडी किया हुआ है, टेस्ला, तो दैट इज टेस्ला इनटू एरिया का यूनिट दैट इज मीटर, तो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। ओके, और इस चैप्टर और 6 और 7 में हम मैग्नेटिक फ्लक्स का एक दूसरा भी यूनिट लेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डिस्कशन है, तो ये पूरा डिस्कशन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड नेम वेबर। क्या, वेबर। तो उसकी रिमेम्बरेंस में ये फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट हम कंसीडर करेंगे वेबर, बराबर है? ओके, तो वेबर दैट इज W और स्मॉल b, कैपिटल W स्मॉल b। ओके, और उसका जो फुल है तो वो आएगा WEBER, वो वेबर साइंटिस्ट था, उसके रिमेम्बरेंस में उसका यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का लिया जाता है वेबर। मतलब कि जहां पे हम न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है तो वो जितना भी दिया जाएगा तो वो वेबर में दिया जाएगा। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए द वेबर दैट इज द यूनिट ऑफ आवर फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? ओके, चलो अभी हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी आपको आना ही चाहिए। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आने के लिए आपको टेस्ला दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 में हमने मैग्नेटिक फील्ड बी का फर्स्ट लेक्चर नहीं, चैप्टर 4 के फर्स्ट पीरियड में उसी में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था। तो वो कैसे बनाया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, समझा के यहाँ पे करवा रहा हूं। ओके, तो वो कैसे किया था, तो F इज इक्वल टू B था, याद है ना? ओके, तो B इज इक्वल टू F बाय IL। ओके, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, I दैट इज करंट, एम्पियर एंड लेंथ दैट इज मीटर, बराबर है? ओके, चलो तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का आना चाहिए, दैट इज अवर स्टैंडर्ड 11th फिजिक्स। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT 112 112 MLT 112, बट ये लास्ट वाला 2 माइनस, डिवाइड बाय एम्पियर दैट इज our fundamental quantity current that is A1 और मीटर that is for length तो that is L1। ओके, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला टेस्ला का क्या बनेगा, चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है ना, M L T और A में आएगा। तो बोलिए M that is 1, L1 और L1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 0, T -2 हियर और A 1 ऊपर जाएगा तो यू विल हैव A raised to -1। ओके, तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेस्ला। चैप्टर नंबर 4 में बनाया था ना ये। ओके, चलो उसके बाद मीटर, ये तो टेस्ला का होगा। ओके, मीटर दैट इज फॉर लेंथ। ओके, तो लेंथ मीटर, L स्क्वायर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे L2 आएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M1 L2, L0 है पर यहाँ पे 2 आ गया ना। ओके, T -2 A -1 that is our dimensional formula of magnetic flux। 12, 21
और लास्ट 2 डिजिट्स वर माइनस। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया आपको? ओके, तो अभी हम अपना फिनोमेनन देखेंगे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय, तो जो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ, तो उसका मतलब हमें अभी समझना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेनन, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फिनोमेनन है ना, दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय 2 साइंटिस्ट कॉल्ड जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे। तो इन 2 साइंटिस्ट ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। आप टेक्स्ट में देखो 6.2 में 3 एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डायग्राम 6.1, डायग्राम 6.2 एंड डायग्राम 6.3। वैसे देखा आपने? ओके, तो वो जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उससे कंक्लूजन निकाला था। तो इंडक्शन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इंडक्शन मीन्स टू इंड्यूस, दैट इज जस्ट सिमिलर टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है? तो आगे क्या है? इलेक्ट्रो। अच्छा, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट वो कब इंड्यूस होता है? जब बीच में क्या है? मैग्नेटिक। जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है ना, तब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है इन एनी कंडक्टर। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड electromagnetic induction. So whenever there is change is necessary. Whenever there is change, बीच में क्या है? Magnetic. So that is magnetic field. Also you can say magnetic flux. Whenever there is change in magnetic flux, linked with a conductor. When there is change in magnetic flux linked with a conductor, that induce electric current, that induce electric current, that is called electromagnetic induction. Okay, but the main topic is magnetic flux is not the reason to produce current. Magnetic flux is not the reason to produce current, but the change in magnetic flux is the reason to produce or to induce electric current in conductor. Okay, तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसके बेस ही ये पूरा चैप्टर चलेगा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, बराबर है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब करंट इंड्यूस, दैट इज प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो पूरा फिनोमेनन है ना, वो फैराडे एंड हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था। ओके, तो 3 एक्सपेरिमेंट है, बराबर है? ओके, और ये 3 एक्सपेरिमेंट जो है ना, ओके, तो वो आपका काम का, अभी मैं चीज बोल रहा हूं कि ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है, दैट आर नॉट इन अवर सिलेबस ऑफ 2021 बोर्ड एग्जाम। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो निकाले गए हुए हैं, बराबर है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं, बट कोई पूछा जाने वाला है नहीं। बट ये जो फिनोमेनन है वो एक्सपेरिमेंट से ही आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, फिगर 6.1।
देखो उसमें आपको एक कॉइल मिलेगा, देख रहे हो ना उसमें, और एक बार मैग्नेट दिखेगा। ओके, तो डायग्राम कुछ ऐसे है, यहां पे ऐसे एक कॉइल, उसके साथ नीचे गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट किया गया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में हमने गैल्वेनोमीटर को भी समझा था, बराबर है। तो ये कॉइल है अपना C1 दे देते हैं उसको नाम, C4 कॉइल। ओके, और उसी के एक्सिस पे एक यहां पे आपने देखो बार मैग्नेट रखा होगा, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, टू पोल्स आर देयर। ओके, तो यहां जो नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट्स दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये नॉर्थ पोल्स में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ओके, तो अभी ये बार मैग्नेट में से जो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकली हैं, ओके, तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकली हुई है, बराबर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस क्लोज लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज 1 2 3 4। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस कैन बी कॉल्ड 4 वेबर, बराबर है। ओके, तो उन्होंने देखा कि जब यहां पे हमने मैग्नेट को स्टेबल रखा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टेबल, दैट इज कांस्टेंट है। तब यहां पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया हुआ था, बराबर है। ये एक्सपेरिमेंट है। अभी इन्होंने जब इस मैग्नेट को टूवर्ड्स कॉइल ले गए या अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाते हैं, अगर इस मैग्नेट को आप टूवर्ड्स कॉइल ले जाते हो, नियर टू द कॉइल और अवे टू द कॉइल, जब ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जाएगा, नजदीक जाएगा, तो मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद दिस क्लोज कॉइल। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा कनेक्ट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे इंटेंसिटी बढ़ेगा मैं जब इस मैग्नेट को नजदीक लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहां पे अगर मैं इस मैग्नेट को नजदीक लेके जाता हूं तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और अगर इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता हूं तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। अच्छा, तो इंक्रीज और डिक्रीज that resembles you to the change in magnetic flux, बराबर है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उन्होंने देखा कि इस मैग्नेट को हम नजदीक या दूर लेके जाते हैं, या इस कॉइल को मैग्नेट के नजदीक या दूर लेके जाते हैं, तो फ्लक्स में चेंज होता है। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर शोज यू द डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है जब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ओके, तो उन्होंने देखा कि यहां पे इस जो कॉइल है उसमें ये करंट इंड्यूस हुआ था, करंट I इज इंड्यूस्ड, तभी तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ना। समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक। ओके, सो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन जस्टिफाई हुआ। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इंड्यूस इन करंट in a coil. That is our experiment number 1 of Faraday and Henry's experiment.
दूसरा डायग्राम देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट समझने के लिए सिलेबस में नहीं है, पर ये जितना फिनोमेनन समझोगे तभी तो ये चैप्टर का नेम समझ में आएगा, बराबर है। कॉइल नंबर 2, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उसमें देखिए 2 कॉइल्स ली है। पहला कॉइल तो है वो तो जैसे थे वैसे ही, गैल्वेनोमीटर कॉइल C1, ओके। और यहाँ पे मैग्नेट था, तो मैग्नेट की जगह पे यहाँ पे दूसरा जो कॉइल लिया वो तो वैसे ही लिया, दूसरा एक मैग्नेट एक कॉइल ले लिया, और उसके साथ देखो नीचे बैटरी कनेक्ट कर दी थी, देखा, प्लस माइनस V वोल्ट का बैटरी यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज अवर कॉइल C2, ओके। तो बैटरी कनेक्ट होगी तो यहां पे करंट पास होगा, करंट कॉइल C2 में से, तो यहां से करंट ऐसे प्लस में से निकलेगा तो ऐसे करंट पास होगा, ओके। और हमने देखा था कि सोलेनॉइड जब भी वाइंडिंग में से करंट पास होता है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ओके। तो ये कॉइल बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड एंड इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी दैट विल लिंक विद दिस क्लोज लूप, समझ में आया नहीं, ओके। तो देखिए अभी यहां पे करंट स्टेडी पास होता है, तो यहां पे जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कांस्टेंट है, ओके। और अब क्या करेंगे, तो इस कॉइल C2 को हम टुवर्ड्स C1 लेके जाते हैं या अवे फ्रॉम द C1 लेके जाते हैं, ओके, या C1 को इसके नजदीक या दूर लेके जाते हैं, तो दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नजदीक लेके जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल लिंक विद C1, और दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल C1 विल डिक्रीज, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, चेंज तो होगा ना। तो तभी उन्होंने देखा था कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज यू द डिफ्लेक्शन, मीन कि ये गैल्वेनोमीटर शोज यू द डिफ्लेक्शन, मीन कि इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ था, तो ये भी करंट कब जनरेट हुआ, तो whenever there is change in magnetic flux linked with the conductor, okay. So this chapter is to induce the current, and that is by the phenomenon of change in magnetic flux, that is called electromagnetic induction, बराबर है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी आपको मिलेगा, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही 2 कॉइल्स हैं, ये इसी तरह से डायग्राम मिलेगा, ओके। तो कॉइल C1 which is connected with as similar to experiment 1 and 2, गैल्वेनोमीटर होगा कॉइल C1, बराबर है, ओके। उसी की एक्सिस पे यहाँ पे एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, ओके, और उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, और उसके साथ एक देखिएगा स्विच होगा, स्विच की दैट इज के, देख रहे हो ना, दैट इज कॉइल C2, ओके। वापस क्या होगा कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ऐसे, ओके। और इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट इंड्यूस, करंट जो पास हुआ है उसकी वजह से कॉइल C2 बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड and it generates magnetic field, so magnetic field will be linked with this coil C1, क्लियर। तो ये और ये सिमिलर है, अगर C2 को नजदीक दूर लेके जाए या C1 को नजदीक और दूर लेके जाए
तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर शोज यू द डिफ्लेक्शन इन करंट कॉइल C1, बराबर है। बट इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, चेंज इन करंट किया था कि ये जो की है उसको क्या किया उन्होंने, ओपन किया क्लोज किया, ओपन किया क्लोज किया। स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो अगर ऑफ करोगे तो करंट बंद हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। स्विच ऑन करोगे तो करंट मैक्सिमम पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ऑन ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो मैक्सिमम ऐसे होगा। सो दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय यूजिंग द की ओपन एंड क्लोज। ओके, तो ऐसे इसमें से क्या होगा कि अगर जब ओपन एंड क्लोज की का होगा केस, तब क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। गैल्वेनोमीटर शोज यू द डिफ्लेक्शन, दैट मींस देयर विल बी इंड्यूस इन करंट in coil C1. So you will have current passing through the coil C1. So like this, वो जैसे भी करंट आप देखा है वो सब सही है। Clear? So these are the phenomena of electromagnetic induction. ये 3 एक्सपेरिमेंट है, that is not in our syllabus, but ये फिनोमेनन समझने के लिए ये 3 एक्सपेरिमेंट समझ में आने चाहिए, सिलेबस में नहीं है। ओके, बट ये फिनोमेनन उसी के बेस तो पूरा कंप्लीट चैप्टर जाएगा। क्लियर कर पाओगे इतना? ओके, तो इतना आप नोट में कंप्लीट कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम वी विल solve our first theory, that is Faraday's law of electromagnetic induction। और वो अगर आपको समझ में आएगा तो उसके बेस 5-7 न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना टॉपिक क्लियर कीजिएगा नोट में। थैंक यू वेरी मच।